हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम ट्रैकर। सो स्टूडेंट्स, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आपका स्पोर्ट्स की सीरीज चल रही है जिसमें आपको राइट फ्रॉम जनवरी, ठीक है, आपके अप्रैल तक जितने भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी आपके इवेंट्स थे उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आपका जो स्पोर्ट्स का पार्ट है वो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको वो पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। अब क्या है, अगर बात करूँ आपका करंट अफेयर की, तो हमें करंट अफेयर राइट फ्रॉम जब एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, ठीक है, उसी डेट से हमें करंट अफेयर साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि आप शायद 27 और 28 को एग्जाम का आपका जो फॉर्म फिलिंग थी वो स्टार्ट हुआ था, तो एटलीस्ट आपको राइट फ्रॉम जनवरी से सारे के सारे करंट अफेयर पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो मेरी यहाँ ट्राई रहेगी आपको 5 या 10 क्वेश्चन मिनिमम करंट अफेयर के यहाँ पे पढ़ाऊं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल बताऊं, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के लिए थोड़ी बातें शॉर्ट हो जाए, आप इजीली यहाँ से चीज़ों को ग्रैब कर सको, ठीक है। और जब हम कोशिश करेंगे कि इस महीने के एंड तक आपके सारे के सारे करंट अफेयर कवर हो जाए और फ्रॉम आपके जून मंथ से हम रेगुलर आपके करंट अफेयर यहाँ पे कवर करा करेंगे। क्लियर? तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। तो आज की क्लास में आपको जनवरी मंथ के यहाँ पे 10 MCQs करवाने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड, ठीक है। आप पराक्रम बोलो चाहे पराक्रम बोलो एक ही बात है। व्हेन वाज द फर्स्ट पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड, तो अगर बात करूं तो आपका पराक्रम दिवस है क्या, ठीक है। जो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, आपको पता है हमारे बहुत बड़े वॉरियर थे। सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ डेट है वो क्या है आपका 23 जनवरी, 23 जनवरी, ठीक है। तो जो पीएम मोदी है उन्होंने बोला है कि 23 जनवरी, अगर बात करूं 2021 की, तो 2021 को उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी है। क्या है आपकी यहाँ पे 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। तो जो 23 जनवरी है, हर साल के 23 जनवरी को आज के बाद आपका यहाँ पे पराक्रम दिवस मनाया जाया करेगा। क्या मनाएंगे यहाँ पे? आपका पराक्रम दिवस मनाएंगे। तो अगर राइट आंसर की बात करूं, इसका आपका राइट आंसर क्या है यहाँ से 23 जनवरी। क्या है आपका यहाँ पे 23 जनवरी, ठीक है। सो आपको क्या रहेगा, अब जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत बनती है, कुछ पॉइंट जो आपको जरूरी यहाँ पते होने चाहिए वो आपको पीडीएफ में साथ साथ ही मिलते रहेंगे, ठीक है। जैसे बात करूं कि आपका राइट आंसर क्या था यहाँ से 23 जनवरी 2021, ठीक है। वो ये क्या था, जो सुभाष चंद्र जी का जो आपकी बर्थ एनिवर्सरी है उस डेट पे आपका ये दिवस मनाया जाएगा। दिवस का नाम क्या है आपका यहाँ पे? पराक्रम दिवस, ठीक है। तो अगर बात करूं ये आपका जो इवेंट था ये विक्टोरिया मेमोरियल में हुआ था, और वो कहां पे है आपका? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। तो कुछ पॉइंट आपको यहां पता होने चाहिए। अब देखो, पूछ सकते हैं कि जो पराक्रम दिवस है ये किस पर्सन के बर्थ डेट पे मनाया जाता है, तो आपका आंसर है यहां से सुभाष चंद्र बोस। पूछ सकते हैं सुभाष चंद्र बोस का कौन से बर्थडे पे अनाउंस किया गया कि आपका आज के बाद पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, तो आपका आंसर आएगा यहां से 125th बर्थडे, ठीक है। और कहां पे आपका ये जो था पूरा इवेंट मनाया गया, तो आप बोल सकते हो हमारे पास वेस्ट बंगाल में। कहां पे आपका? यहाँ पे आपका विक्टोरिया मेमोरियल में। कहां पे आपका? विक्टोरिया मेमोरियल में। क्लियर? तो कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे साथ साथ में पता चलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। ये सारे जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके जनवरी के करंट इवेंट्स पे सारे आपके बेस हैं। चलिए, वेयर वाज द, ठीक है, वेयर वाज द 51st इंटरनेशनल, देखो आपका है IFFI, मतलब क्या है यहां से आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। क्या है आपका यहां से? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड, ठीक है। आपका जो 51st इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया था आपका ये कहां पे हेल्ड हुआ था, तो आपका राइट आंसर यहां से क्या आएगा मेरे पास? पनाजी, गोवा में। कहां पे था आपका? यहाँ पे पनाजी, गोवा में, ठीक है। तो आपका पनाजी, गोवा में जो IFFI है, ठीक है, क्या आपका यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये आपका ऑर्गेनाइज हुआ था यहाँ पे। अब इसके रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पता होने चाहिए पॉइंट, जैसे क्या है, किस स्टेडियम में आपका ये मनाया गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या आएगा मेरे पास? शाम
प्रसाद मुखर्जी, कहां पे आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, कहां पे होगा आपका ये? आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है ये कहां पे है, तो आपका आंसर आएगा पनाजी गोवा में, ठीक है। और यहां पे कौन सा फेस्टिवल मनाया गया था, तो आप बोलोगे IFFI, मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या था, ड्यू टू कोविड-19 जो इसका मोड था मेरे पास, वो क्या था आपका यहाँ पे हाइब्रिड मोड। क्या था यहाँ पे आपका हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड में क्या रहता है आपका, कुछ ऑनलाइन की फॉर्म में रहता है। आप लोग बताओ कि क्या होता है आपका हाइब्रिड मोड, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा रिलेट कर दिया, कुछ ऑनलाइन के रिलेटेड रहता है यहाँ पे आपका कि लोग वर्चुअली वहां पे प्रेजेंट नहीं थे कुछ, तो आपको बताना है क्या है एक्चुअल में आपका यहाँ हाइब्रिड मोड। देखो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको ना, अगर आप लोग ये दिमाग में समझ रहे हो कि ये मुझे चीजें नहीं आती है ना, तो मैंने ये पीपीटी तैयार की है, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ाने आया हूं तो मुझे इसके बारे में हर एक चीज पता है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद बताओ कि इसके आंसर क्या है, तो एटलीस्ट कमेंट करके बताया करो कि इसका राइट आंसर क्या है। जो भी मैंने चीज पूछी है उसका रीजन क्या है ये एटलीस्ट बताया करो। चलिए, अब क्या था यहाँ पे आपका, ये 2 दिन के लिए आपका ये पूरा मेरे पास आपके 8 दिन के लिए हुआ था। कब कब आपका 16 से 24 जनवरी 2021। अब आपको बताना है यहां पे एक अवार्ड मिलता है, उसे बोलते हैं यहां पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड। क्या बोलते हैं? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ये किस फिल्म को मिला था, ये किस फिल्म को मिला था? क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। हु रिसेंटली इन जनवरी 2021, ठीक है, गॉट अपॉइंटेड एज द MD ऑफ SBI। MD क्या हुआ यहां से आपका? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। तो आपका यहां पे ऑप्शन क्या है मेरे पास, यहां पे स्वामीनाथन जनाकिरामन तिवारी। क्या है आपका? स्वामीनाथन जनाकिरामन तिवारी। सेकंड है आपका यहां पे अश्विनी कुमार, ठीक है, सॉरी अश्विनी कुमार तिवारी नाम है यहां पे। पहले का नाम है आपका यहां पे स्वामीनाथन जना किरणम, और दूसरा आपका यहाँ पे अश्विनी कुमार तिवारी, ठीक है। और थर्ड है मेरे पास यहाँ से आपका अश्विनी भाटिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है मेरे पास? बोथ A and B, इन दोनों को एज MD ऑफ SBI यहाँ पे घोषित किया गया। कब? आपका यहाँ पे जनवरी 2021 में, ठीक है। चलिए अब इसके रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चलिए राइट आंसर क्या आपका मेरे पास यहाँ पे? बोथ A and B। क्या है आपका यहाँ पे? स्वामीनाथन जनाकिरणम, ठीक है, और अश्विनी कुमार तिवारी, इन दोनों को एज MD घोषित किया गया फॉर टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो MD बनाए गए हैं अभी SBI के, जिनका नाम क्या है यहां से आपका अश्विनी कुमार तिवारी, और दूसरा क्या है यहां पे आपका स्वामीनाथन, तो इन दोनों को कितने साल के टेन्योर के लिए यहां पे MD बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर यहां से क्या आएगा? 3 ईयर, ठीक है। और जो डिप्टी MD फाइनेंस है वो कौन रहेंगे आपके यहाँ पे? स्वामीनाथन जना किरणम, ठीक है। और उसके साथ बता दूं आपको, जो अश्विनी कुमार तिवारी थे ये पहले जो SBI कार्ड थे उसके क्या थे आपके यहाँ पे? CEO और MD। क्या थे आपके यहाँ पे? CEO और MD थे, ठीक है। अब इसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोग इस पॉइंट को देख सकते हो, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे इस पॉइंट को, जरूरी पॉइंट लिखे गए हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है यहाँ पे जो आपके लिए ऐसा हो कि आप बोलो सर जरूरी नहीं है ना। तो आपको ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पूरी सीरीज की जो PDF रहेगी वो आपको हमारे जो ऐप है JK एग्जाम क्रैकर, उस पे स्टडी मटेरियल पे जाओगे, वहां पे करंट अफेयर में आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क एक तरह की आपकी पॉलिसी, क्या नाम है आपका यहाँ पे? स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज पे फ्रेमवर्क हुआ, उस पे पूरा एक तरीके से काम करना, ठीक है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रिलीज किया? फ्रेमवर्क ऑन स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। तो आपके ऑप्शन है यहाँ से RBI, BSE, NSE, SEBI, IRDA। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या निकल के आएगा यहाँ से? आपका RBI। क्या निकल के आएगा यहाँ से? आपका RBI। मतलब क्या हुआ आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था उसने मेरे पास यहाँ पे रिलीज किया था फ्रेमवर्क ऑन यहाँ पे स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज पे, ठीक है। अब देखो आपको इनके यहाँ पे फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। क्या है आपका? पहला मेरे पास RBI का मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको ये पूछ सकते हैं कि इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो आपका आंसर आएगा यहाँ से मेरे पास श्री शक्तिकांता दास। और वो कौन थे आपके यहाँ पे? IAS रिटायर्ड थे। और आपका जो
आरबीआई था ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? आपका राइट आंसर यहां से क्या आएगा? 1 अप्रैल 1935 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है इसके मुंबई में। कहां पे है आपके यहाँ पे? मुंबई में, महाराष्ट्र में। अब इसके साथ साथ बीएसई क्या है आपका यहाँ पे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपका एनएसई क्या है यहाँ पे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आईआरडीए क्या है यहाँ से आपका? अब इसके साथ मैं हर क्वेश्चन में आपके लिए कुछ ना कुछ होमवर्क छोड़ रहा हूं। आपका एसईबीआई की फुल फॉर्म क्या है? आपने ये यहां पे बताना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है यहां से आपका मेरे पास कि व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द 2020, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या होता है? इसे बोलते हैं आपका मेरे पास सीपीआई। क्या बोलते हैं? सीपीआई। मतलब क्या हुआ आपका यहां से? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसका मतलब है ये बताता है कि कौन सी कंट्री है जो ज्यादा आपकी क्या है, किस कंट्री में कितनी आपकी करप्शन है। तो उस लेवल से इनको अरेंज किया जाता है। जिसका लेवल 1 है उसमें सबसे कम करप्शन है, और जिसका लेवल क्या है आपका सबसे ज्यादा है उसमें आपकी सबसे ज्यादा यहां पे क्या है मेरे पास? करप्शन है। अगर बात करूं तो टोटल यहां पे 180 कंट्री है। कितनी है यहां पे आपकी? 180 कंट्री। तो 180 कंट्री में यहां पे इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है 86। कितना है? 86। आप लोग सोचते हो कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा करप्टेड क्या है मेरे पास कंट्री है, लेकिन नहीं, इंडिया से भी ज्यादा करप्टेड यहां पे आपकी कंट्रीज एग्जिस्ट करती है। तो आपका राइट आंसर क्या है यहां से? 86। तो आप देख सकते हो यहां पे इसके बारे में और क्या देख सकते हो कि देखो, एक मैंने आपको बता दिया यहां पे टोटल कंट्रीज कितनी है? 180, जिसमें इंडिया का रैंक क्या है आपका यहां पे? 86 रैंक है यहां पे इंडिया का। उसके बाद क्या है यहां पे? देखो इसमें क्या है, आपने एक पॉइंट याद रखना है। अगर बात करूं फर्स्ट की, तो मैंने यहां लिखा है डेनमार्क और न्यूजीलैंड क्या है आपका यहां पे फर्स्ट पे है। तो इसको कैसे अरेंज किया गया होता है? देखो यहां पे डेनमार्क DENMARK, ठीक है। सेकंड है यहां से आपका न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। इन दोनों के अगर यहां सीपीआई की बात करूं, इसके भी पॉइंट 88 है, इसके भी पॉइंट क्या है यहां पे? 88। मतलब दोनों क्या है आपके यहां पे फर्स्ट रैंक पे है। दोनों क्या है यहां पे आपके फर्स्ट रैंक पे है। इसके बाद की अगर बात करूं DNF, हाँ, नेक्स्ट क्या आता है यहां से आपका? फिनलैंड। कौन है यहां से आपका? फिनलैंड। फिनलैंड के शायद 86 पॉइंट है और इसका रैंक है थर्ड। इसका रैंक है थर्ड। मतलब ये फर्स्ट रैंक है, ये भी फर्स्ट रैंक है। उसके बाद जो आएगा उसको सेकंड रैंक नहीं देंगे, उसको यहां पे रैंक क्या देंगे? थर्ड। सपोज इसके बाद है थर्ड, थर्ड, थर्ड और थर्ड। सपोज इसके बाद जो 5 आपकी जो है मेरे पास, 4 जो है मेरे पास कंट्रीज, उनके जो यहां पे आपका सीपीआई है वो क्या है? सेम है। तो जो नेक्स्ट निकल के आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, नेक्स्ट का रैंक क्या आएगा यहां से आपका? 7 रैंक निकल के आएगा। तो इस तरीके से यहां पे क्या रहता है? इनकी रैंकिंग अरेंज रहती है। अब क्या है यहां पे? न्यूजीलैंड और डेनमार्क क्या है? टॉप है। इंडिया का रैंक है 86। और दूसरा क्या यहां पे लिखा हुआ आपका यहां पे? सोमालिया और साउथ सुडान आपका जो है यहां पे, साउथ सुडान बोलो आपका यहां पे, ये दोनों क्या है आपके यहां पे मेरे पास? ये 179 पोजीशन पे है। मतलब सबसे ज्यादा करप्शन आपकी यहां पे होती है। दोनों आपकी 179 पोजीशन पे है। तो मतलब अगर यहां लिखूं मैं आपका सोमालिया, ठीक है, ये क्या है आपका 179 नंबर पे है। उसके बाद क्या है यहां से आपका मेरे पास साउथ सुडान, ये भी है आपका यहां पे 179 नंबर पे। तो देखो इसके ऊपर क्या होगा? 178 नंबर वाला होगा। ठीक है, तो दोनों जो है मेरे पास 179 पे है। मतलब यहां पे टोटल कितनी कंट्रीज होगी आपकी? 180 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज है आपकी यहां पे? 180 कंट्री है। इंडिया का रैंक है 86 और इंडिया का स्कोर कितना है यहां से? 40। कितना है? 40। इससे पहले इंडिया का स्कोर था 41 आपका लास्ट टाइम पे। क्लियर? चलिए, ये कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को बताना जरूरी है और सुनना भी जरूरी है और आप लोगों के लिए पढ़ना भी जरूरी है। चलिए, विच स्टेट रिसेंटली गॉट इट्स फर्स्ट डॉपलर वेदर रेडार? डॉपलर वेदर रेडार का मतलब क्या है? डॉपलर इफेक्ट तो आपने पढ़ा होगा ना, साउंड जाके टकराती है, वहां से वापस आती है। ठीक है, तो वैसे ही क्या रहता है, जैसे आप लोगों ने देखा था अभी रिसेंटली उत्तराखंड में जो बाढ़ आती रहती है ना टाइम टू टाइम, वहां पे आपके कभी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, कभी वहां पे आपका बारिश बहुत तेज हो रही है। तो इससे क्या है? लोगों को नुकसान होता है, लोग वहां पे मर जाते हैं ज्यादातर। तो इस पूरी चीज को कंट्रोल करने के लिए, कुछ हद तक रोकने के लिए, रोकने का मतलब ये नहीं है कि हम पहाड़ टूटता हुआ यहां बचा सकते हैं, जो बादल आपके टूट रहे हैं उसको हम बचा सकते हैं। हम बचा सकते हैं जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे लोग हैं। तो लोगों को बचाने के लिए यहां पे आपका डॉपलर वेदर रडार लगाया गया, जो सबसे फर्स्ट टाइम आपका लगाया गया था 2005 में। कहां लगाया गया था आपका यहां पे? 2005 में। कहां लगाया गया था आपका? चेन्नई में। कहां लगाया गया था आपका यहां पे? चेन्नई में। और 2007 में जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, क्या है आपका यहां पे मेरे पास? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इनको यहां पे इनको मतलब एज ए एजेंसी लिया गया था कि आप लोगों ने, इनको बोला गया था कि आपने ध्यान रखना है जहां पे जरूरी है वहां पे आप यहां पे डॉपलर वेदर रडार लगा सकते हो। तो यहां पे क्या था, आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, यहां पे आपका उत्तराखंड। क्या राइट आंसर है यहां पे आपका उत्तराखंड। देखो एक ही दिन में यहां पे उत्तराखंड में और हिमाचल में दोनों में लगाया गया था, लेकिन जो टाइम था वो आपका यहां पे उत्तराखंड का क्या था, यहां पे आपका मेरे पास पहले टाइम था। तो अगर उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में कहां पे लगाया गया है, तो आपका आंसर आएगा यहां पे मुक्तेश्वर एक जगह है उत्तराखंड में, वहां पे इस चीज को लगाया गया है। ठीक है, मुक्तेश्वर एक जगह है, वहां पे लगाया गया है मेरे पास क्या आपका जो डॉपलर वेदर रडार है। और हिमाचल प्रदेश में शायद लगाया गया है कुफरी में। कहां लगाया गया है, कुफरी में। वेदर रडार एक आपका ऐसे कुछ अपरेटस रहता है जो आपके नियर अबाउट 100 किलोमीटर के रेडियस में, कितना आपका यहाँ पे 100 किलोमीटर के रेडियस में देख सकता है कि आपकी जो बारिश है होने की संभावनाएं क्या क्या है, बारिश कितनी स्पीड से हो सकती है। और ये पूरा आपका 360 डिग्री वर्क करता है। कैसे करता है आपका यहाँ पे, पूरा 360 डिग्री वर्क करता है, हर साइड आपका यहाँ लेके चलता है। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, यहाँ पे आपका 100 किलोमीटर। कितना है यहाँ से आपका 100 किलोमीटर। ये कोई इतना महंगा नहीं बोल सकते हैं हम, ये छोटा सा आपका इसकी कॉस्ट आती है नियर अबाउट 10 to 12 लाख के अराउंड इसकी, 10 to 12 करोड़ के अराउंड इसकी यहाँ पे कॉस्ट रहती है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे क्या है, वेदर आपका रडार है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या है यहाँ से आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहां पे आपका, मुक्तेश्वर में। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आपके इसके बारे में कुछ लिखा गया है। 15 जनवरी 2021 में यहाँ पे जो डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड, ठीक है, इनॉग्रेटेड डॉपलर वेदर रडार एट मुक्तेश्वर उत्तराखंड एंड कुफरी हिमाचल प्रदेश। और ये क्या था मेरे पास आपका, ये 146th फाउंडेशन डे था किसका, आपका यहाँ पे IMD का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। क्लियर। तो आपको यहां से एक और पॉइंट याद हो गया, 15 जनवरी को क्या था आपका यहाँ पे मेरे पास IMD का 146th फाउंडेशन डे था। नेक्स्ट यहाँ पे विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द 2-day वर्चुअल इवेंट प्रारंभ। क्या था आपका यहाँ पे, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ब्रिक्स हो गया, एशियान हो गया, ओपेक हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया। तो अगर राइट आंसर की बात करूं यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पे, बिम्स्टेक। क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका मेरे पास, बिम्स्टेक। ठीक है, तो आपका जो कंट्रीज थी, जो बिम्स्टेक के अंदर आपकी यहाँ पे 7 कंट्रीज आती हैं, उन लोगों ने मेरे पास यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जो 2 दिन का यहाँ पे इवेंट रहा था। ठीक है, तो अगर बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो बिम्स्टेक की आपकी फुल फॉर्म क्या है मेरे पास, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। मतलब हर कंट्री की आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जाती है। कुछ कंट्रीज हैं, इसके अंदर 7 कंट्रीज, उनको यहाँ इकट्ठा करने की कोशिश की गई है बाय बिम्स्टेक के थ्रू। ठीक है, और ये कौन सी है, जो बे ऑफ बंगाल के साथ ज्यादातर जो आपकी टच में रहती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में इसके अंडर आपकी 4 क्या थी यहाँ पे कंट्रीज थी। स्टार्टिंग में इसके अंदर क्या था आपका यहाँ पे 4 कंट्रीज थी। वो कंट्री कौन कौन सी थी यहाँ पे आपकी, आप बोलो यहाँ पे एक था आपका इंडिया थी। ठीक है, इंडिया था, बांग्लादेश था। ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, और थाईलैंड। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड, ये स्टार्टिंग में 4 जो कंट्रीज थी वो मेरे पास आपकी बिम्स्टेक के अंदर थी जब ये आपका मेरे पास स्टार्ट हुआ था। और कब हुआ था आपका यहाँ पे, ये हुआ था 1977 में। कब हुआ था यहाँ पे आपका मेरे पास 1977 में। आपको अंकुश सर पहले इसके बारे में बता चुके होंगे ना, क्या था, एक आपका बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। ये पहले इसके अंदर आपकी यहां पे 4 कंट्रीज थी, उसके बाद में आपकी 3 और कंट्रीज इसके साथ एडअप हो गई थी। क्लियर। सो ये थी आपका मेरे पास किसके बारे में यहां पे, बिम्स्टेक के बारे में। तो मैंने बिम्स्टेक के साथ यहाँ पे सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, आपका ओपेक हो गया। ओपेक क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है वो आप लोग देख सकते हो। एशियान का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो आपको अंकुश सर ऑलरेडी बता चुके हैं। अब क्या है, जो आपका ये 2 दिन का जो इवेंट था वो कब था आपका यहाँ पे, 15 से 16 ऑफ जनवरी 2021 में। कब था आपका यहाँ पे 2021, 15 से 16 जनवरी, मतलब 15 और 16 जनवरी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हेन वाज द
फर्स्ट नेशनल रोड सेफ्टी मंथ ऑब्जर्व्ड बाय MORTH, मतलब क्या है यहां से आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अगर इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज 18 ऑफ जनवरी 2021 से 17 ऑफ फरवरी 2021 से ये आपका पूरा मंथ ऑब्जर्व किया गया है एज आपका मेरे पास रोड सेफ्टी मंथ। क्या था आपका यहाँ पे नेशनल रोड सेफ्टी मंथ, और किसके द्वारा MORTH। MORTH की फुल फॉर्म यहां पे लिख लो आप, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा आपका ये मेरे पास एक मंथ लिया गया। कब से कब तक? 18 जनवरी से आपका 17 जनवरी 2021 तक। क्लियर? चलिए अब यहां पे क्या है वही लिखा गया है, डेट आपकी ये है, और इसका थीम क्या था यहाँ पे? क्या था आपका यहाँ पे थीम? क्या था यहाँ पे? इसका थीम था सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं, जो 2 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था फॉर नेशनल रोड सेफ्टी डे के लिए, उस इवेंट का आपका थीम क्या था? तो आपका थीम यहां से क्या था मेरे पास यहाँ पे? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। क्लियर? और किसने ऑर्गेनाइज किया था आपका यहाँ पे? MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और कब से कब तक आपका यहाँ पे? 18 जनवरी से आपका 17 फरवरी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्टैंड फॉर, आप जम्मू कश्मीर के होना तो आपको एटलीस्ट इसके बारे में यहां पता होना चाहिए। किसके आपके फुल फॉर्म बेशक नहीं पता हो, लेकिन इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो अगर फुल फॉर्म की बात करूं, इसका राइट आंसर है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। इस पॉलिसी के अंडर जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ इंश्योरेंस यहां पे रहता है। क्या है आपका? इसके बारे में जान लो आप। द फुल फॉर्म ऑफ सेहत आपको पता चल गया यहां पे क्या है? द गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड टू एंश्योर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर PMJAY सेहत हेल्थ। अब PMJAY की फुल फॉर्म क्या है? आपने ये कमेंट करके बताना है कि PMJAY आपका यहां पे क्या है। ठीक है, योजना है आपकी कुछ, क्या है आपकी यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, द एलिजिबल फैमिली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल कवर अंडर दिस स्कीम। इसकी स्कीम के अंदर कुछ आपकी जम्मू कश्मीर की फैमिली है जिनको कवर अप किया जाएगा। और क्या था? इट प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस to all the resident of the UT of Jammu and Kashmir. It provide financial cover up to 5 lakh per family and operational extension of PMKAY to 15 लाख additional families. ठीक है, ये बात समझ आई आपको यहाँ पे? तो क्या था आपका क्वेश्चन यहाँ पे? कौन सा फुल फॉर्म क्या है? SEHAT की मतलब सेहत की। तो आपका राइट आंसर है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन हुआ आपका यहाँ से। इंश्योरेंस कितनी थी आपको पूछ सकते हैं, किस लोगों के लिए आपकी जरूरी है वो पूछ सकते हैं आपको यहाँ पे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखो, कोवैक्सीन इज द इंडिजीनियस वैक्सीन बीइंग प्रिपेयर्ड बाय भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ये है मेरे पास पूरा बाय BBIL इन कोलैबोरेशन विद डैश। किसके साथ इन्होंने मेरे पास यहाँ पे आपका कोलैबोरेट किया था? किसके साथ इन्होंने यहाँ पे आपका कोलैबोरेट किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे पास आपका यहाँ पे? IMCR। क्या राइट आंसर है यहाँ से मेरे पास आपका? IMCR। तो आपकी ICMR की फुल फॉर्म की बात करूं यहाँ पे, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। क्या था आपका यहाँ पे? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। यहाँ ध्यान से देख लो, आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन गलत तो नहीं लिखे हैं? ICMR, हाँ ICMR। क्या है फुल फॉर्म यहाँ पे इसकी मेरे पास? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका? देखो, कोवैक्सीन आपको पता है क्या, जो वैक्सीन लग रही है इस टाइम पे अगेंस्ट कोविड-19 के लिए। ठीक है, कि आप लोग सुरक्षित रहो उससे। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे, ये आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको मेरे पास आपका बनाया है इन कोलैबोरेशन विद BBIL। BBIL की फुल फॉर्म क्या है आपके यहाँ पे? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है? ये एक वैक्सीन है जो कि आप लोगों को एक तरह की इम्यूनिटी देती है कि आप लोग कोविड-19 के अगेंस्ट यहाँ पे सरवाइव कर सको। ठीक है, और क्या था जो ICMR है? ICMR मतलब क्या हुआ? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल
रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है आपका? यहाँ पे न्यू दिल्ली में। क्लियर? सो गाइस ये कुछ आपके क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मेरे थ्रू ऐसा सोचता हूं कि मेरे थ्रू आप लोगों को कुछ कंसेप्ट यहां पे मिला होगा। एटलीस्ट इन 10 क्वेश्चन के थ्रू, ज्यादा नहीं तो आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन यहां पे तैयार हो गए होंगे ना। तो आप लोग एक बार इनको देख सकते हो, प्लस आप पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अपने अकॉर्डिंग इन सब चीजों को पढ़ सकते हो। क्लियर? सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।